9 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ जलसे सीरत-उन-नबी इस्लामिक मॉड्यूल एग्जीबिशन, उसी के साथ क्विज़ कंपटीशन और अलग अलग मुकाबले यहाँ पर रखे गए थे। 4 दिनों तक ये प्रोग्राम डीएड क्वींस डीएड कॉलेज बीएड कॉलेज दरगाह रोड खाजीबाग यहाँ पर हुआ है। जो पूरे इंतज़ामिया है, हमारे साथ इरशाद सर है, जूनियर कॉलेज के लेक्चरर हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी मेहनतें इस पूरे सीरत-उन-नबी जो प्रोग्राम रखे गए थे सीरत पर, उसको कामयाब बनाने में। इरशाद सर, पहले तो आपको आड़े सर को बहुत बहुत मुबारक कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम सीरत-उन-नबी पर रखा गया था। ये इस पूरे प्रोग्राम को कैसे बयान करेंगे सर और क्या मैसेज देंगे? जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे क्वींस जूनियर कॉलेज, डीएड कॉलेज और इंदिरा गांधी स्कूल ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम का इंतखाब हुआ, जिसमें से कुछ नात कंपटीशन में थे, जिसमें से कुछ और स्पीच कंपटीशन थे, जिसमें डिजिटल प्रेजेंटेशन था, जिसमें इस्लामिक एग्जीबिशन था और क्विज़ कंपटीशन था। ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स लिए गए, जिसमें सारे आज जिसका इख्तिताम हुआ इस प्रोग्राम का, जिसमें इस्लामिक एग्जीबिशन को हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला और हमने बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए। और इन मॉडल्स का हमारा एक मोटिव ये था कि जितने भी लोग गेस्ट आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, उन तक बहुत आसानी से अपने इस्लाम की मालूमात आसानी से फ़राहम हो सके। इसलिए हमने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी कराया और इसका सारा क्रेडिट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी बहुत सारी मेहनत की और हमारे साथ हमारे टीचर्स ने भी मेहनत की। तो हम सारा क्रेडिट इन टीचर्स और स्टूडेंट्स को देंगे कि इन्होंने बहुत मेहनत की 4 दिन से और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में हमारी सबकी मदद की। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए क्वींस डीएड बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल प्रमोद आड़े सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक कि जलसा सीरत-उन-नबी पे प्रोग्राम था। प्रमोद आड़े सर इसको पूरा लीड कर रहे थे और इतना बेहतरीन प्रोग्राम का आज अख्तिताम हुआ है। कैसे मुबारकबाद देंगे और कैसे सराहेंगे आपके पूरे स्टाफ को और पूरे जो पार्टिसिपेंट थे सबको कैसे मुबारकबाद? पहली बात तो मैं रखूँगा कि हमारे इंदिरा गांधी गर्ल एजुकेशन कमेटी के जो सदर है शेख रफ़ीक अहमद साहब, जो सेक्रेटरी है नज़मुन्निसा परवीन मैडम, और उनके जो साथ में हमारे मेंबर है सोसाइटी के, वो शेख शफ़ीक साहब, इन सभी का मैं शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मौका हमको दिया है कि सीरत का जो प्रोग्राम है ये लेने की जिम्मेदारी हमारे क्वींस डीएड कॉलेज बीएड कॉलेज और जूनियर कॉलेज पे दी गई थी। और उसमें बहुत सारे इवेंट्स हमने यहाँ पे रखे थे और बहुत सारे प्राइजेस वो इवेंट के भी यहाँ पे रखे गए थे, जैसे कि नात कंपटीशन रखा गया था, स्पीच कंपटीशन रखा गया था, डिजिटल प्रेजेंटेशन का इवेंट्स रखा गया था और क्विज़ कंपटीशन इस्लामिक थॉट पर रखा गया था। उसी के साथ साथ एक इस्लामिक एग्जीबिशन, एक नई कंसेप्ट लेते हुए हमने इस साल वो प्रयास किया है कि जो सीरत-उन-नबी है उनके जीवन पर आधारित ये सभी मॉडल्स हमने यहाँ पे बनाए थे। और ये मॉडल्स को देखने के लिए बहुत सारे परभनी के पेरेंट्स, स्टूडेंट, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स, हेडमास्टर, सभी ने हमको यहाँ पे आके हमारा हौसला बुलंद किया है। हमको आगे बढ़ने के लिए हमको कोशिश ये दी है, कांग्रेचुलेशन किया है। तो मैं सभी का, इन जो बाकी स्कूल वालों ने जो इस सीरत प्रोग्राम में कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, करीब 24 स्कूल हमने ये कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, उन सभी एचएम का, वहाँ के टीचर का मैं शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत सारे स्कूल ने कंपटीशन में अपने इनामात भी जीते हैं। तो मैं इनामात जीते वाले जो छात्र है, जो बच्चे हैं, उनका भी मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके पेरेंट्स जो है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम में, सीरत के प्रोग्राम में या कोई स्कूल के अच्छे प्रोग्राम में अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए उनका हौसला बुलंद करें। अक्टूबर दूसरा दिन है जलसे सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामिक मॉड्यूल एग्जीबिशन रखा गया है क्वींस डीएड कॉलेज दरगाह रोड। यहाँ पर हमारे साथ इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज 12th की स्टूडेंट है असना सहर, जो कि मेरी साहिबजादी है, मेरी बेटी है और उन्होंने ये मॉडल बनाया है। उस मॉडल के बारे में जानते हैं। असना, ये कैसे मॉडल तैयार किया गया है और क्या मैसेज दिया जा रहा है इस मॉडल को लेकर?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असना सहर कलीम अहमद कुरैशी 12th आर्ट्स की तालिब इल्म इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर कॉलेज से। ये हमारा मॉडल है, हमारे मॉडल का नाम है जामा मस्जिद दिल्ली, मस्जिद जहानुमा। जामा मस्जिद दिल्ली ये भारत की एक मशहूर मस्जिद है जो कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ है। इसे मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने 1650 ईस्वी में तामीर करना शुरू किया था और इसकी तामीर 16 ईस्वी 1665 ईस्वी में मुकम्मल हुई थी और इसे 6000 मज़दूरों के ज़रिए तामीर किया गया था। 6 साल मुसलसल इसकी तामीर जारी रहने के बाद ये 1665 ईस्वी में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद को ये मस्जिद चांदनी चौक में वाक़ है। इस मस्जिद की इमामत की ज़िम्मेदारी बुखारा के बादशाह के दामाद ने सबसे पहले इस मस्जिद में इमामत की थी, जिनका नाम अब्दुल गफ़ूर बुखारी रहमतुल्लाह था। आज भी इस मस्जिद में बुखारा के बादशाह की पीढ़ी इमामत कर रही है। इस मस्जिद का डिज़ाइन और इस आलीशान मस्जिद का खाका अहमद लाहौरी ने बनाया था। ये जो मॉड्यूल आपने तैयार करे, इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज 12th के स्टूडेंट हैं आप, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल, इन सब की मेहनत कोशिश से रही होंगी, सबका कैसे शुक्रिया अदा? हाँ, मैं सबसे पहले हमारे मैम अकीला मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप अच्छा कर सकते हो, आप बनाओ मॉडल। तो मैंने मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैंने सिर्फ अकेले ने खुद ने सिर्फ 12th की क्लास में मैंने अकेले ने ये वाला मॉडल बनाया है। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ हमारे अकीला मैम को और हमारे प्रिंसिपल, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे बनाने के लिए कहा। और मैं जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामिक मॉड्यूल एग्जीबिशन यहाँ पर रखा गया क्वींस डीएड कॉलेज में, और हमारे साथ 30 नंबर के जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये इस्लामिक मॉड्यूल बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में मदीना शहर कैसे था, बात करने के लिए हमारे साथ जिन्होंने मॉडल बनाया है तीनों ही, उनसे बात कर रहे हैं। आपका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं DLED साल दुवम की ज़ेर तरबियत मौलमा सबा अंजुम। इस सीरतुन नबी के मौके पर हमें मॉडल बनाने के लिए एक टॉपिक दिया गया था और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि हमें इस टॉपिक पर मॉडल बनाने का मौका मिला। बोलिए तो इसके आगे का हमारे फ्रेंड बताएंगे। शेख तबस्सुम शेख यूसुफ है और हमारा मॉडल का मौजू है हुजूर के दौर का मदीना शहर, जिसमें हमने मस्जिद नबवी का नक्शा बताया है, जिसमें मस्जिद नबवी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद नबवी थी उसके 3 दरवाजे थे, जिसमें बाब जिब्राइल और बाबु निसा और बाबु रहमा थे, और उसमें जो नमाज़ पढ़ने की जो जगह थी वहाँ पर उसे अलसुफ़ा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर मस्जिद की जानिब 2 कमरे बनाए गए थे जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के थे। और जो मस्जिद जो बनाई गई थी उस दौर में, तो उसकी जो लंबाई थी वो हाथों के ज़रिए गिनी गई थी। उसकी लंबाई थी 70 हाथ और उसकी चौड़ाई 60 हाथ थी, और उसकी जो ऊंचाई थी वो 5 हाथ की रखी गई थी। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के 2 यतीम भाई सहल और सोहेल की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दीनार देकर ख़रीद ली। अब इसके क्या आगे की जो मालूमात है वो हम हमारी फ्रेंड मुस्कान फ़ातिमा के सुपुर्द करते कि वो आगे की मालूमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम DLED साल दुवम की ज़ेर तरबियत मौलमा मुस्कान फ़ातिमा शेख हारून हैं और हमने साइंसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमने तीनों ने मिलकर बनाया है। और हम हमारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें पार्टिसिपेट होने का मौका दिया। ख़ास करके हमारे प्रिंसिपल आड़े सर, क्लास टीचर्स, अदर टीचर्स ने हमें मौका दिया, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ नौशीन सिद्दीकी है जो कि उन्होंने ये सफ़ा और मरवा का डेमो यहाँ पर बनाया है, और इस्लामिक यहाँ पर जो एग्जीबिशन रखा गया है जिसमें जो DLED फर्स्ट ईयर के ज़ेर तरबियत मौलम है, इन्होंने अपनी डेमोज़ यहाँ पर बनाए हैं। उनसे बात करते हैं। नौशीन, क्या कहेंगे, ये जो सफ़ा मरवा का आपने डेमो बनाया है कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे कि ये क्या मैसेज दिया जाता है, इससे क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं DLED साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा नौशीन सिद्दीकी। आज हम आपके सामने हमारा सफ़ा और मरवा का मॉडल लेकर मौजूद है। सफ़ा और मरवा ये मॉडल हम 3 लड़कियों ने बनाया हुआ है और हम तीनों भी यहाँ पर मौजूद है। ये मॉडल बनाने के लिए हम तीनों ने घर पर और कॉलेज में दोनों भी जगह पर इसका काम अंजाम दिया। सफ़ा और मरवा ये 2 पहाड़ियों के नाम हैं। सफ़ा और मरवा ये खाना काबा के करीब वाक़ है।
सफ़ा और मरवा ये कुछ मतलब आपको देखकर नज़र ही आ रहा होगा, ये बराए नाम कुछ ही बुलंदी रखती है। सफ़ा और मरवा दोनों का ये जो फासला है ये 450 मीटर है। सफ़ा और मरवा की ऊंचाई 1840 फीट है। इसके आगे का आपको हमारी सहेली अमरीन मैडम बताएंगी। अस्सलामु अलैकुम, मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलिमा अमरीन बेगम। सफ़ा मरवा ये वही जगह है जहाँ बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा के दौरान सही करती थी। अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आया कि उन्होंने हज्जाज और मोतमर यानी हज और उम्रा करने वालों के लिए इसे लाजिम करार दिया। जब तक सफ़ा मरवा की सही नहीं होगी हज और उम्रा नामुकम्मल है। और अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक सफ़ा मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डीएलएड फ़र्स्ट ईयर की ज़ेर तरबियत मौलमा नमीरा फ़िरदौस आपके सामने मॉडल लेकर हाज़िर हूँ। ये मॉडल की कामयाबी में हम तीनों ही साथियों का बड़ा अहम रोल रहा है। हमने घर में और यहाँ पर मेहनत कर कर ख़ुद से हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे पहली और बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि यकजहती रखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमने ये इस तौर पे बनाया है कि वाकई सबको पसंद आएगा। और ये एक ऐसी जगह है कि जिसमें सच में ये एक अहम जगह है और ये हकीकी चीज़ है जिसको एक बार देखकर आँखें तरोताज़ा हो जाती है। इसलिए हमने ये मॉडल को चुना। सफ़ा मरवा ये बहुत ही बेहतरीन खुशनुमा जगह है जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हमें बहुत मेहनत की है इसके ऊपर हम सभी साथियों ने, और हम ये समझते हैं कि आप लोग को भी ये मॉडल अच्छा लगा होगा। शुक्रिया। टीचर्स आपके जो लेक्चरर्स है, जैसे आपके अभी एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, यहाँ के जो हेड है उनका कैसे सपोर्ट रहा? हाँ, हमारे सभी टीचर्स ने, हमारे सर ने भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। यास्मीन मैडम, राजिया मैडम, आयशा मैडम, प्रिंसिपल सर, प्रमोद आड़े सर, ये सब टीचर्स ने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इन्होंने भी हमें मॉडल के बारे में बहुत सी मालूमात दी। इस्लामिक एग्जीबिशन जो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सबको शुक्रिया। हाँ, हमने जो इस्लामिक मॉडल में पार्टिसिपेट करे इसके लिए हम हमारे सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो सब यहाँ पर आए, जिसने हमें वोट किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे आपके कॉलेज में जो इस्लामिक जो एग्जीबिशन रखा गया है, आपने ये जो डेमो बनाया इसके बारे में कैसे डिटेल मालूमात देंगे? पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा अफशा अंजुम आप सामने ये मॉडल प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये हमारा मॉडल का नाम है 7 स्टेजेस ऑफ काबा। ये इसलिए तो ये पहले फर्स्ट काबा है जो पहले दौर में था, तूफ़ान नूह के नाम से जाना जाता था, उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ काबा। ये सेकंड वाला है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर का काबा, जिसे उन्होंने वो दौर में बनाया था। ये है कुरैश के दौर का बाइकआउट का काबा। ये हो गए 3 काबे। अब ये चौथा काबा है। चौथे काबे का नाम है अल-हज्जाज काबा। ये भी एक काबा है। ये 5वां काबा, इसका अंदर अल-हज्जाज काबा है इसका। और ये ये बैनुल दौर का काबा है। और ये अभी जदीद दौर का काबा जो अभी है प्रेजेंट। तो ये आपने जो डेमो बनाया है 7 स्टेज ऑफ काबा, तो ये आपने अकेले बनाए हैं या आपके और इसमें दोस्त थे साथ? नहीं, हम 3 लोग हैं हमारे मॉडल में। एक है हरबट शिफा और मुस्कान अंजुम, ये दोनों है। और हम अफशा अंजुम फर्स्ट ईयर के डीएड के। ये आपको कैसे लगा? ये इस साल पहली बार इस्लामिक एग्जीबिशन रखा गया है। 4 दिन का प्रोग्राम और भी है। क्या कैसे आपके स्कूल के, आपके इंदिरा गांधी स्कूल के ज़ेर निगरानी है, क्या कहेंगे? आपके प्रिंसिपल टीचर्स कैसे मेहनत की आपने? हाँ सर, ये फ़र्स्ट टाइम हमने भी किया है। ये क्वींस कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आड़े सर, हमारे प्रिंसिपल मैम्स, वो जो भी है, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमें भी हिस्सा लेने का मौका मिला, जिसकी बहुत खुशी है हमें। तो ये हमें मौका मिला तो हम ये प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो आप वोट भी कर सकते हैं। इसका टोकन नंबर 1 है। आपका टोकन नंबर? जी, प्लीज़ वोट फॉर टोकन नंबर 1 मॉडल। थैंक यू।
इस वक्त हम मौजूद है 15 नंबर का जो ये मॉड्यूल आप देख रहे हैं पूरी तरह से हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब मदीने में आमद हुई थी और जो इस्तकबाल उनका किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। 12th साइंस के स्टूडेंट है, इंदिरा गांधी क्वींस 12th साइंस के स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। ये जो मॉड्यूल आपने बनाए हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये पूरी तरह से हैंडमेड है, कैसे आपको मदद किससे आपको मदद मिली, आप दो और आपके टीचर, क्या है आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सैयद अदनान है, हम 12th साइंस के स्टूडेंट हैं। ये अराइविल इन मदीना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो इस बाग में रुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से आए और पहले शुरू इस छाँव वाले बाग में आराम फरमाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर धूप आ रही थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर अपनी चादर से छाँव की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं का पानी नोश फरमाया गया। आज के डेट में देखा जाए तो ये कुआं सूखा है और उसको नहर में तब्दील करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदख और कबूतर बहुत पसंद थे, इसलिए ये कबूतर और बदख का बाग बनाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदीम घर में आराम फरमाए। जब आज के डेट में लोग वहाँ पर इस मुकाम पर जाते हैं तो इस खैमे में आराम करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शेख ज़ीशान क्वींस कॉलेज के 12th के स्टूडेंट हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी हिजरत पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे रस्मी इस्तकबाल किया गया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वो यहाँ पर आए थे तो ये इस रास्ते से आए थे और ये छाव वाले बाग में उन्होंने आराम फरमाए थे। जब उन्हें यहाँ पर आराम कर रहे थे उनको एक कुएँ का पानी दिया करते थे और इस कुएँ को आज के डेट में नहर में तब्दील किया गया। और उसके बाद में ये सर इसके अंदर ख़दीम घर में आराम करते थे और उनको थोड़ा कबूतर से और बदख से लगा होता तो उसके लिए उन्होंने एक बगीचा बनाया हुआ था, उसका कबूतर और बदख थे उसमें। और जो बस्ती के लोग थे ये घर में रहते थे। इस कुएँ का नाम बिखरे इर्क़ है। आज के टाइम पर जो भी लोग ये देखने के लिए जाते हैं ये क़ियामे में क़ियाम कर सकते हैं। थैंक यू। आपको टीचर्स ने मदद की, पूरा हाथ से बनाया? ये जो मॉडल हमने बनाए तो पूरा हैंडमेड है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद की है वो हमारे शहनाज मैडम 12th के जो फ़िज़िक्स के लेक्चरर है, उन्होंने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की। ये जो पूरा मॉडल है पूरा हैंडमेड बनाए, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी मदद की शहनाज मैडम ने 12th के फ़िज़िक्स के टीचर हैं। थैंक यू। साथ क्वींस जूनियर कॉलेज साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये हिजरत का सफ़र ये डेमो तैयार किया है और जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामिक जो डेमोस का यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन रखा गया है जिसमें शहनाज फ़ातिमा मैम इनके ये स्टूडेंट है। इन्होंने ये पूरी तरह से हैंडमेड ख़ुद हाथों से ये बनाया हुआ डेमो है, बहुत खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पसंद इन तीनों ही डेमो को यहाँ पर लोग कर रहे हैं जो देखने आ रहे हैं। बात करते हैं मैम, क्या कहेंगे जो आपके स्टूडेंट ने इतनी मेहनत से हाथ से ये डेमो बनाया है और हिजरत का सफ़र कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या ये पूरा डेमो है? जी, आपका पहले नाम बताइए। हमारा नाम मुश्ता तरन्नुम हफीज़ खान है और हम 12वीं के स्टूडेंट हैं। और एक्सप्लेन करो। हमारे इसका नाम हिजरत का सफ़र है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहते थे, फिर मुशरिकीन के जुल्म व सितम से उनको है ना मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करना पड़ा। हिजरत करते टाइम उनके साथ कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, सिर्फ वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका था और उनके साथ कुछ घोड़े, ऊँट और मुहाजिरीन थे और वो 450 किलोमीटर का फासला था। और ये हिजरत 1 हिजरी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नाम मिसबा माहिन है, हम 12th क्लास के हैं और हमारा मॉडल हिजरत का सफ़र है, माइग्रेशन टू मदीना। 9 अक्टूबर 2023 और 9 अक्टूबर से ही ये इंदिरा गांधी गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी और क्वींस डीएड कॉलेज इन दोनों के ज़ेरे निगरानी यहाँ पर इस्लामिक एग्ज़िबिशन रखा गया है। 4 दिनों के प्रोग्राम रखे गए हैं जिसमें इस्लामिक एग्ज़िबिशन यहाँ पर पेश किया गया है, जिसमें अलग अलग इस्लामिक यहाँ पर जो एग्ज़िबिशन में डेमो बनाए हैं लड़कियों ने वो देखते हैं। ये कुरैश कबीले का बायकॉट है, ये पूरा क्या मैसेज देता है, बात करते हैं हमारे साथ जिन्होंने ये डेमो बनाया है। क्या नाम है आपका? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हम डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा आसिया फ़ातिमा आपके सामने कुरैश का बाइकआउट लेकर हाजिर है। अब आपके सामने हमारे फ्रेंड कुछ कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा सानिया खानम अब्दुर्रहमान ख़ान है। हमने कुरैश का बाइकआउट इसके ऊपर ये मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के बारे में मुख्तसर सी मालूमात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दीन की दावत देने के लिए जाते तो मक्के के मुश्किरीन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ देते। उनके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो उनके आम पर ओंझड़ी डालते, रास्ते में कांटे बिछाते, पत्थरे बरसाते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब उनकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाते। तब ये बात अबू लहब को पता चलती तो अबू लहब एक ज़ालिमाना मुआहदा तैयार करता जिसमें लिखा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम और बनु तालिब ये कबीलों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए, ना इनके साथ उठा जाए, ना बैठा जाए, ना इनसे शादी बिहा की जाए, इनसे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीले के लोग पहाड़ पर जाके ख़ैमे बनाकर रहते। ये मुआहदा ज़ालिमाना मुआहदा लगभग 3 साल तक जारी था। इस मुआहदे में काफ़ी गुर्बत के दिन गुज़रे और बहुत ख़ाफ़े हुए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीले के लोग झाड़ की पत्तियां जलाकर उसे पानी में घोलकर पीते और खाते थे। कुरैश के कबीले में चंद नर्म दिल लोग थे जो इस ज़ालिमाना मुआहदे के ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने मिलकर आवाज़ उठाई कि ये ज़ालिमाना मुआहदा ख़त्म कर दिया जाए। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मदद पहुंची कि जो मुआहदा लिखा गया है उसे दीमक चाट गया है, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बाकी है। तो अबू तालिब मक्के के लोगों को जाकर कहते कि आप देखें कि मुआहदा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बाकी है। जब ये उतार कर देखा गया तो मुआहदा रेज़ हो चुका था, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बाकी था। इस तरह ये मुआहदा ख़त्म हुआ और कुरैश का बाइकआउट हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर के कबीले के लोग वापस कबीले में आकर रहने लगे। इस मॉडल को बनाने के मकसद ये था कि हम अपने इस्लाम की बातें लोगों तक पहुँचाए, और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कबीले वालों ने अल्लाह पे यकीन रखा और सब्र करा, उस तरह ही हमारे कौम के बच्चे अल्लाह पे यकीन रखें और सब्र करें और मुश्किल में हार ना माने। थैंक यू, शुक्रिया। मौजूद है 11 नंबर का ये मॉड्यूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गारे हिरा, जो कि इस्लामी तारीख़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजरा हुआ बहुत ही बड़ा और मशहूर वाक़या है गारे हिरा का। जो मॉड्यूल बच्चियों ने बनाया उनसे बात करते हैं। आपका पहले तारुफ बताइए, और ये पूरा जो मॉड्यूल है गारे हिरा, जबल नूर, तो ये पूरा कैसे एक्सप्लेन करें? हमारे साथ क्वींस डीएड कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर के ज़ेर तरबियत मौलमा है, जिन्होंने ये मेरे पीछे आप डेमो देख रहे हैं, जो हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा का जो वाक़या हुआ था, जिसमें ज़मज़म का वाक़े के नाम से ये डेमो बनाया गया। उनसे बात करते हैं, ये इस वाक़े को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, और आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहाना बेगम है और मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा हूँ, और हमने और हमारे फ्रेंड ने मिलकर ये मॉडल बनाया है। हमारे मॉडल का नाम है ज़मज़म का वाक़या। ज़मज़म का वाक़या, और ये मॉडल बनाने में हमें 8 से 10 दिन दरकार हुए, और ये हमने कुछ यहाँ पर बनाया और कुछ घर पर। और ये है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा, ये तीनों का वाक़या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को मक्का शहर की एक ऐसी वादी में छोड़ा जहाँ पर कोई इंसान आबाद ना था, और बीबी हाजरा ने जब उनसे पूछा कि हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह से हुक्म है।
तो बाद उनका उनके साथ एक उनका छोटा सा दूध पीता बच्चा था, उनका नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बाद में उनके पास कुछ खजूर और पानी था, वो पानी और खजूर ख़त्म हो जाने की वजह से बच्चा प्यास से रोने लगा और हज़रत हाजरा सफ़ा पहाड़ से लेकर मरवा पहाड़ तक 7-7 चक्कर लगाती रही और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर से ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया और हज़रत हाजरा के ज़म बोलने से वो चश्मा थोड़ा रुक गया, वरना वो ज़मज़म नहीं कहती तो वो चश्मा वो पानी आज पूरी दुनिया में फैल जाता और वो पानी अभी मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। और वो ठीक है, अल्लाह इसके आगे बोलो क्या, रिपीट कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मुअल्लिमा सालिहा और हमारा मॉडल है ज़मज़म का वाक़या, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तीनों का वाक़या है। वो इसमें अगर बताया जाए तो अल्लाह पे तवक्कुल करने के बाद अल्लाह की तरफ से कैसे रहमत आती है और ज़मज़म का वाक़या पेश आ जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को मक्का के एक ऐसी वादी में छोड़ गए थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान आबाद ना था, उनके बीबी हाजरा उनसे बार बार कहती कि उन्हें यहाँ क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ इतना कहा कि वो उनको ऐसा करने का सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से हुक्म है, इसलिए उन्हें वहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। जब बीबी हाजरा के पास कुछ खजूर और एक पानी का मशकीज़ा था, बीबी हाजरा पानी पीती और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाते थे। जब पानी मशकीज़े से ख़त्म हो गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पानी से शिद्दत प्यास से तड़प रहे थे पानी की, और उन्होंने बीबी हाजरा भी। जब बीबी हाजरा पानी की तलाश में इधर उधर जा रहे थे, उन्हें सफ़ा पहाड़ सबसे क़रीब महसूस हुआ। उन्होंने सफ़ा पहाड़ पे 7 चक्कर लगाए, उसके बाद वादी पे आ गए, मक्का मुकर्रम में आ गए। वहाँ से फिर मरवा पहाड़ पे चढ़े, वहाँ के 7 चक्कर लगाए। ऐसा करे बाद में उन्होंने शिद्दत प्यास से उनके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया बीबी हाजरा के। फिर उन्होंने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके क़रीब आए, देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिद्दत प्यास से जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे हैं वहाँ पर एक चश्मा जारी हो गया। फिर बीबी हाजरा वहाँ पर गए, उन्होंने मशकीज़े में पानी डालने लगे, उनका चिल्लू भरने लगा। बाद में पानी फिर वापस और निकल आता, उन्होंने फिर पानी को उन्होंने रोके ज़मज़म, अगर बीबी हाजरा ज़मज़म ना कहती तो आज पूरा दुनिया में चश्मा बहता, चश्मा बन जाता। हो गया ना। और फिर वहाँ पर थैंक यू। और हम हमारे कॉलेज के पूरे स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी सलाहियत को उजागर करने का मौका दिया और हमें ये मॉडल पेश करने का मौका दिया। इस वक्त हम मौजूद है 31 नंबर मॉडल जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर का मक्का मुकर्रमा ये मॉड्यूल तैयार किया गया है। बात करते हैं ये मॉडल क्या मैसेज देता है और आपका तारुफ कैसे। जी अस्सलामु अलैकुम। हम क्वींस कॉलेज ऑफ एजुकेशन परभनी डीएलएड साल दुआम की ज़ेर तरबियत मौल्लिमा शरीयतुल क़द्र है और हमारे साथ इस मॉडल को बनाने में हमारे एक सहेली हुज़ैफ़ा सदफ़ ने भी बहुत मदद की है। बोलो ना तुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डीएलएड साल दुआम की ज़ेर तरबियत मौल्लिमा सैयदा मरियम हूँ और हमारे साथ हम नमीरा फ़ातिमा ने मदद की इस मॉडल को बनाने के लिए। क्या ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मक्का मुकर्रमा मॉडल कैसे एक्सप्लेन करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मक्का मुकर्रमा है। 1400 साल पहले काबा इस तरह से नज़र आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर का मक्का छुपा हुआ तारीख़ी दौर का था जो कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम मरहला था। मक्के से वापसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई और आपने वहाँ के माहौल में इस्लाम को फैलाया। आपके अनफवाह के बाद आपने अपनी तालीम और दावत को इस शहर में जारी किया। इस्लामी दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लामी दावत मक्के में पेश की और कुरान की वही के ज़रिए लोगों को रिसालत का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम फैला रहे थे तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके जो साथी थे उनको मतलब अज़ियत दी और उन्होंने फिर अपने काम को जारी करा और पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाया और उनको
एक मखसूस मकाम रखता है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रिंसिपल सर के और हमारे स्टाफ के स्टाफ और ख़ुसूसी हम रक्षा मुमताज़ मैम साहिबा के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इतना बड़ा मौका दिया सीरतुन नबी में अपना मॉडल पेश करने के लिए। हम टीचर्स स्टाफ प्रिंसिपल और रक्षा मैम साहिबा, असरा मैडम साहिबा, ऑल टीचर स्टाफ, राजा मैम साहिबा, आयशा मैडम साहिबा, आयशा यासीन मैडम साहिबा, सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमको ये मॉडल में फ़र्स्ट प्राइज़ मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा अंजुम। आज हम कोई एग्ज़िबिशन के लिए ये मॉडल तैयार करें। हम 3 हैं इसमें और मॉडल का नाम है जंग खैबर। इनको हमारे सहेली को देंगे, नो बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा नाज है और हमने ये मॉडल बनाया है इस्लाम को एक मैसेज पहुंचाने के लिए। ये हमारे मॉडल का नाम है ग़ज़वे खैबर। तो ये ग़ज़वा खैबर, खैबर अरबी में खैबर का मीन्स आता है ख़िला। तो ये जंग, खैबर की जंग सन 7 हिजरी में हुई और इसको ये मदीने से 320 किलोमीटर दूर था शुमाल के जानिब में। यहाँ पर हज़रत अली ने यहूदियों के साथ जंग की थी और एक ही बार में हज़रत अली ने जंग जीत ली थी और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की थी। तो इसके बाद का मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुमाना रमशा है। ये हम प्रोजेक्ट इसलिए बनाए हैं कि आप सब तक हमारी मालूमात पहुँचाए कि हमारे पैगम्बर ने क्या किया है क्या नहीं, ये हम आप सबको पहुँचाना चाहते हैं। और ये हमारे 2 फ्रेंड ने तो आपको बता दिया है इसके बारे में मालूमात। तो हमारे नबी वो हमारे कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया है, वो सब हम 14 नंबर का जो मॉड्यूल है सीरतुन्नबी के मौके पर क्वींस जूनियर कॉलेज साइंस के स्टूडेंट ने ये बनाया है और एक इस्लाम की बहुत अहम तरीन ये वाक़या है जंग ओहद का। वो मॉड्यूल और पूरी तरह से हैंडमेड है। किसी तरह से इसमें जो जितनी भी चीज़ें आप ये इस मॉड्यूल में देख रहे हैं सब हाथों से इन स्टूडेंट ने अपने टीचर की मदद से बनाए। बात करते हैं, पहले तो आपका तारुफ कीजिए और आप ये पूरे मॉड्यूल को कैसे। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम नगमा है और हम 12th से साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारे मॉडल का नाम जंग ओहद है। जंग ओहद है इस्लाम की दूसरी अहम जंग की तारीख़ है जिसमें अपने मुसलमानों की शिकस्त हो गई थी और उसमें मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा थी और मुसलमान की तादाद कम थी। मुशरिकीन ने पहाड़ के पीछे से मदीना पर हमला करे थे। ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 3 शवाल और 3 हिजरी को पेश आई। मदीना के पास ओहद के पहाड़ में पेश आई। इस मॉडल को बनाने में जो आपने हाथों से ये बनाया है, कैसे बनाया आपने, कौन कौन इसकी मदद किया? ये मॉडल पूरा हैंडमेड है और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमारे शहनाज मैम की है जो कि फ़िज़िक्स के टीचर है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने किया है। थैंक यू। 35 नंबर के मॉड्यूल के पास हम हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, इसको वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपने मॉड्यूल बनाया है कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम मरियम तस्मिया है। हम इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर कॉलेज की स्टूडेंट है। हम 11 साइंस से है। हमने आज मॉडल नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाई है। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। यहाँ पर लोग बहुत शिर्क और गुनाह में मुब्तला थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं बागात ज़मीनों में और नहरें बना दूँगा। लोगों ने बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने अज़ाब के तौर पर यहाँ पर सैलाब आया और जो अच्छे लोग थे वो इसमें बैठ गए और बाकी जो बुरे लोग थे वो पानी के ज़रिए बहकर चले गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिफा फ़ातिमा हारिस अहमद ख़ान है। मैं इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज की तलबा हूँ, 12th साइंस। हमने नूह अलैहिस्सलाम का मॉडल बनाया है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का, और इस पे हमने ये मॉडल बनाया है। और हमको ये मौका मिला इसलिए हम हमारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे मैम का, हमारे प्रिंसिपल मैम का हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक मॉडल एग्जीबिशन जो रखा गया है, इसमें खाने काबा का ये जो मॉड्यूल है, 33 नंबर के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका तारुफ कराइए आप, और जो मॉड्यूल आपने बनाया है उसे कैसे एक्सप्लेन करें।
अस्सलाम वालेकुम। हम समदानी जहां मोहम्मद कमर नाइक आपके सामने मौजूद है। हम आपको मॉडल के बारे में कुछ चंद लाइन कहना चाहेंगे। हम इंदिरा गांधी जूनियर गर्ल्स कॉलेज से हैं, हम 11th आर्ट्स की गर्ल्स है। हम आपको कुछ काबा शरीफ के बारे में कहना चाहेंगे। कैसे ये पूरा एक्सप्लेन करें? हम काबा शरीफ के बारे में आपको कुछ चंद लाइन कहना चाहेंगे। खाना काबा या बैतुल्लाह शरीफ मस्जिदुल हरम व अखास में मौजूद है। एक इमारत है जो मुसलमानों का क़िबला है, जिसकी तरफ ये रुख कर इबादत किया करते हैं, जिसके यह दिन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मुकाम है। साहिब हैसियत मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा काबा शरीफ का चक्कर लगाना फ़र्ज़ है। काबे की लंबाई हम कहना चाहेंगे, चौड़ाई फ़ीसद जो कुछ है हम आपके सामने कहना चाहेंगे। काबे की मीटर की तरफ भी देखने में थोड़ा इधर देखो। अच्छा, काबा शरीफ की बुलंदी 14 मीटर, मुल्तजिम की जानिब काबे की लंबाई 12.84 मीटर, हतीम की जानिब काबे की लंबाई 11.28 मीटर, रुकन हामिन और हतीम की फासला 12.4 मीटर, रुकन हामिन और रुकन जामिन जुनूबी की मातिम फासला 11.72 मीटर। हमारे साथ 37 नंबर का मॉड्यूल पेश किया है मस्जिद नबवी, उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका तारुफ कीजिए, और जो ये आपने मस्जिद नबवी का डेमो बनाया है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ तरन्नुम फ़ातिमा शेख रफ़ीक। हम इंदिरा गांधी गर्ल्स उर्दू जूनियर कॉलेज से है, और हम आपको मस्जिद नबवी के बारे में कुछ मालूमात देना चाहते हैं। मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ 1 रबीउल सानी 1 हिजरी को हुआ। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद इस मस्जिद की तामीर का हुक्म अता फरमाया और बनफ्स इसकी तामीर में शिरकत फरमाई। इस मस्जिद की दीवार गार से पत्थर की बनाई गई और छत दरख्त की लकड़ियों से तैयार की गई। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के संगरेज़ों पर तशरीफ़ फरमा कर माशरे के तमाम मसाइल हल फरमाते थे और इस्लाही व तामीर सरगर्मियाँ यहीं से अंजाम पाती थी। मुमलिकत के तमाम मसाइल के लिए और कानून साजदार थे। अदालती फ़ैसले भी इसी मस्जिद में होते थे। दफ़ाई इक़्तिदामात और जंगी हिकमत इसी मस्जिद में मीटिंग्स होती थी। यूँ हर शोबे पर इस मस्जिद का किरदार पेश किया गया। और मस्जिद नबवी की सहन में नसब मुतहरिक गुंबदों की तादाद 27 है, जबकि हर एक गुंबद का वज़न 80 टन है और 80 टन है। हर मुतहरिक गुंबद इंतहाई खूबसूरत और अपनी मिसाल आप है। हमारे साथ 36 नंबर मॉड्यूल जिन्होंने पेश किया है मस्जिदुल हराम का, उनसे बात करते हैं। ये जो मॉड्यूल आपने बनाया है, क्या इसे कैसे मैसेज देना चाहेंगे, क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम बुशरा फ़ातिमा शेख आसिफ है और हम इंदिरा गांधी गर्ल्स जूनियर कॉलेज में हैं। हम 11th आर्ट्स में हैं और हमारा मॉडल है मस्जिद अल हरम। ये मस्जिद अल हरम है, ये सऊदी अरब के मक्का शहर में वाक़ है। ये मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ एक साथ एक वक्त में 40 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज़ पढ़ने के बराबर है। ये मस्जिद 4 लाख स्क्वायर मीटर पर फैली हुई है। इसे सबसे पहले 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। मस्जिद हरम को हरम शरीफ के नाम से भी जानते हैं। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद की डिज़ाइन के लिए अरबों का सोना इस्तेमाल किया गया। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो यहाँ इबादत के लिए नहीं आता। दुनिया के हर हिस्से से लोग यहाँ इबादत के लिए आते हैं और इस मस्जिद में काबतुल्लाह मौजूद है और लोग काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। और हम तमाम हमारे प्रिंसिपल मैडम अखिला यास्मीन मैडम, नायरा मैडम और हमारे फ्रेंड्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। 10 अक्टूबर 2023 और आज क्वींस कॉलेज जो डीएड कॉलेज है इंदिरा गांधी गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी चलता है और इस कॉलेज में यहाँ पर इस्लामिक एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें डीएलएड फर्स्ट ईयर की ज़ेरे तरबियत मौलिमा महक फिरदौस हमारे साथ में हैं, जिन्होंने ये शानदार यहाँ पर डेमो पेश किया है, जो मॉड्यूल बनाया है, जंग बदर का मैदान दिखाने की कोशिश की है। उनसे बात करते हैं कि ये मॉड्यूल क्या है और ये कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं। उनसे बात करते हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे जंग बदर के मैदान को, और ये आपके जो सहेलियां हैं किन लोगों ने मिलकर बनाया है, किसकी मदद आपको लग रही है, और आपके कॉलेज ने ये कितना अच्छा इस्लामिक एग्जीबिशन रखा है, क्या कहें?
हमारा नाम महक फिरदौस है। हम डीएडेड फर्स्ट ईयर के ज़ेर तरबियत मौलमा हैं। हमने ये मॉडल 3 गर्ल्स ने मिलकर बनाया है, जिसमें हम तीनों की मदद है और ये हमने कॉलेज में और घर पर कुछ काम किया है। और हमने जंग बदर का मैदान बनाया है। जो जंग बदर की जंग है तो पहली जंग है जो 17 रमज़ानुल मुबारक की जंग है। जो जंग बदर का मैदान है, जो जंग बदर की जंग है वो इस्लाम की पहली जंग है। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई थी, जिसमें 313 सहाबी थे और 1000 काफिर थे। जो जंग लड़ रहे थे नौज़बिल्ला, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम को मारने का एक मंसूबा बनाया था, जिसमें से जो जंग लड़ने के लिए गए थे वो 14 लोग थे, जिसमें से 11 लोग शहीद हो गए और जो 3 बचे थे उन्होंने बाइस्लाम कबूल किया। पुराने ज़माने में मुसलमानों के पास जंग लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थी, इसलिए मुसलमानों ने जंग अपने ईमान पर लड़ी। और ईमान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जंग अपने ईमान पर लड़ी थी। परभनी शहर का क्वींस डीएड कॉलेज जो कि दरगाह रोड पर मौजूद है और इंदिरा गांधी गर्ल्स उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर निगरानी जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सीरत का एक प्रोग्राम 4 दिन का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर क्विज़ मुकाबले हुए और एक इस्लामिक मॉड्यूल का एग्ज़िबिशन रखा गया था। और इसी तरह से गार सौर का ये एग्ज़िबिशन में एक मॉडल बनाया है इन बच्चियों ने, उनसे बात करते हैं। ये जो आपने गार सौर बनाया है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या मैसेज इससे मिलता है हमें? पहले आपका तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम शिफा तंजिला मोहसिन ख़तीब है। हम डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा है। हमने ये गार सुर बनाया है। इससे हम ये एक मिसाली मॉडल है, जिससे कि आने वाले बच्चों को हम मिसाल के तौर पे बता सकते हैं। अब इसके आगे की जो मालूमात है हम शारमी मैडम से कहेंगे कि वो आपको आगे की मालूमात दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा आज आपके सामने एक मिसाली मॉडल लेकर हाजिर हूँ। ये गार सुर है। गार सुर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तब उन्होंने इस गार में 3 दिन और 3 रात रहे थे। उन मुशरिकीन में से एक मुशरिकीन ने इस ऊँटों के निशान देखकर उनके कबीले को इत्तला दी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस गार में छुपे हुए, जिसकी वजह से वो मुशरिकीन का कबीला आया। पर अल्लाह के हुक्म से इस गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बुन दी थी और कबूतरनी ने अंडे दे दी थी, जिसकी वजह से वो मुशरिकीन के कबीले ने ये सोचा कि अगर इसके अंदर कोई जाता था तो ये जाला टूट जाता था, पर यह जाला नहीं टूटा, जिसकी वजह से वो कबीला वापस लौट गया। मैं इसके आगे के मालूमात के लिए अपने साथ की मौलमा को कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मौलमा सादिया नसरीन। ये हमने मॉडल बनाया है। इसमें हम तीनों थे, हम तीनों साथियों ने मिलकर इस मॉडल को बनाया है और हमारे मौलमाओं ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हमारे हेडमास्टर प्रमोद आड़े सर ने भी हमारी बहुत मदद की है। हमारे जनाब राजिया मैडम ने बहुत सारी हमारी हेल्प की है। यास्मीन मैडम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है मॉडल बनाने में। रक्षा मैडम ने भी काफ़ी हमारी मदद की है, हमें कॉलेज में वक्त दिया है मॉडल बनाने के लिए। सभी टीचर्स ने, उनके बिना तो हम ये कर नहीं सकते थे। उन टीचर्स की वजह से ही हम ये मॉडल बनाया है और ये बहुत अच्छे से बना भी है। हमारे सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प की है हमारी। आपको सेकंड प्राइज़ मिला है? जी, हमें सेकंड प्राइज़ मिला है इस मॉडल के में, जिसमें ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट और 4000 रुपये इनाम है। जी, शुक्रिया अदा करना जी आपके प्रिंसिपल, आपके जी हम हमारे प्रिंसिपल प्रमोद आड़े सर का, हमारे लेक्चरर, हमारे मैडम राजा तजीन मैडम का, यास्मीन मैडम का, रक्षा मैडम का और हमारे सीनियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने हमारे इस मॉडल को बनाने में हमारी मदद की। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू बहुत। ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसके अंदर हर चीज़ नेचुरल तरीके से हमने बनाई गई है और वो एग्जीक्यूट भी अच्छी तरह नज़र आ रही है। सरकार की मदीने में आमद जब हुई, वो हमने इस मॉड्यूल के ज़रिए उसको दिखाने की कोशिश की है। दिखाई कि यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ ये था, ऐसा ये दिखाना फिर आप ऐसा बोल सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से जब मदीना तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर रस्मी इस्तकबाल किया गया, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। जब आप इस बाग में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर धूप पड़ रही थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने चादर से
छाँव करे, इसलिए ये बाग का नाम छाँव वाला बाग पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर का दरख्त बहुत पसंद था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जितने भी सारे आपको ये छपरी वगैरह नज़र आ रही, ये पूरी खजूर के दरख्त के पत्तों से बनी हुई है। ये कुआं है, ये कुआं है, कबूतर खाना है, ये कुआं है जिसका नाम है बिक्रे इर्ख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेकर आए तो पहले शुरू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का पानी उनको नोश फरमाया था। आज के दौर में वो कुएं को नहर में तब्दील कर दिया गया है, अभी वो कुआं सूखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूतर और बदख से बहुत लगाव था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बगीचा तैयार किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर बैठते थे तो वो बगीचों का नज़ारा करते थे, यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बाग में पूरे 7 माह यहाँ पर गुजारे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये ख़दीम घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। आज के जदीद दौर में जब लोग वहाँ का मंजर देखने जाते हैं तो उस खेमे में क़याम करते हैं। फिर एक बार सभी का शुक्रिया, फिर एक बार हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये बच्चों ने भी हमारे बहुत मदद की इस मॉड्यूल बनाने में, उनकी मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से आज हमने पहला प्राइज़ हासिल किया। थैंक यू वेरी मच। इस्लामिक मॉड्यूल एग्ज़िबिशन जो कि 40 मॉड्यूल में ये 15 नंबर का जो मॉड्यूल है, मदीने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर ये मॉड्यूल बनाया गया था। पूरी तरह से हैंडमेड है, हाथों से इन बच्चों ने बनाया है और फर्स्ट प्राइज़ आज इनके नाम हुआ है। उनसे बात करते हैं। अदनान है हमारे साथ। अदनान, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी हो रही है, हमने फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल की। तो हम सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे हमारे जजेस को और हमारे मैम को, जो हमारा बहुत साथ दिए और हमारा इस मॉडल कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू मैम और थैंक यू जजेस। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम ज़ीशान है। हमारा जो भी 15 नंबर का मॉडल है, इसकी मददगार, इसका जो पूरा क्रेडिट है हमारे शहनाज मैडम, फ़िज़िक्स के मैडम है, जो अच्छे लेक्चर आ रहे हैं, उन्हें हमको पढ़ाते फ़िज़िक्स, तो उनको क्रेडिट जाता है। और हमारा खुशनसीब है कि हमको 15 नंबर पे हमारे गाइडेंस शहनाज मैडम थे। कुल 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 10 सवाल 1 मिनट। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन या अगला सवाल कह सकते हैं, ताकि आपसे आगे का सवाल पूछा जा सके और आपका वक्त भी यहाँ पर बच सके। हर सवाल का सही जवाब देने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह कुल 10 सवाल के सही जवाब देने पर आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। आगे बात आपके समझ में? किसी का के क्या मायने हैं? माउथ के क्या मायने हैं? नहीं खोला है। चलिए, आपके पास ये सिलेबस है। चलिए, कार्ड नंबर 3 है। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। आपको सूर्य का नाम बताना है। चलिए, आपका दूसरा सवाल है, सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? आपके रज़ाई बाप यानी हजरत हलीमा सादिया के शौहर का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप यानी हजरत हलीमा सादिया के शौहर का नाम क्या था? टाइम इज ओवर। हमने आपको शुरू में ही कहा था बेटे, फर्स्ट राउंड के जैसा सोचते बैठना नहीं। यहाँ पर मौजूद कोई टीम इसका आंसर देना चाहेगी?
टीम सी अब्दुल अजीज। टीम डी ओके हाँ हारिस बिन अब्दुल अजीज। हाँ टीम ई आपने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस हाँ हारिस बिन अब्दुल अज़ा। हारिस बिन अब्दुल अज़ा ये बोनस नहीं है जस्ट आपका आंसर यहाँ पर कंफर्म हो रहा ठीक है उन्होंने जवाब चलिए टीम ए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने राहिब की बातें सुनकर क्या अमल किया तो वापस मक्का भेज दिया। बिल्कुल सही जवाब टीम ए आपका तीसरा सवाल सुलह हुदैबिया और बैत रिजवान का जिक्र कुरान की किस सूरत में है आपको जवाब नहीं आता है तो आप पास कह सकते हैं ओके चलिए टीम ए ने पर होता है टीम बी आपकी बारी क्या आपको अपने पड़ोसी का तोहफा कबूल है ओके आपका जवाब पास करना चाहिए गलत जवाब चलिए इसका सही जवाब है सूरह फतह में टीम ए आपका चौथा सवाल किसको सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया पास टीम ए ने अपना क्वेश्चन पास किया है आंसर आना चाहिए आपका हज़रत खालिद बिन वलीद। बिल्कुल सही जवाब चलिए टीम के रिश्तेदारों में कौन सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था अबू लहब। बिल्कुल सही जवाब अबू लहब कुफ्फार मक्का की सबसे बुरी आदत कौन सी थी उत्पत्ति। बिल्कुल सही जवाब टीम ए आपका लास्ट क्वेश्चन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अर्सा अबू अय्यूब अंसारी के घर ठहरे 3 माह। गलत जवाब क्या होगा -5 हो जाएंगे इसका सही जवाब है 7 माह टोकन नंबर 119 इसके बाद
मौसमों के बहुत भी उठाए हैं वमा अलीना इल्ला बलागुल मुबीन। जमीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, जमीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं इस तस्वीर का आगाज करती हूँ। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने मिट्टी से बने इंसान को ईमान अता किया और बहुत ही हमदो सना उस जात आली की जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से मुअल्लिम बनाकर इस दुनिया में भेजा, जिनके आने से जहालत का अंधेरा दूर हुआ। मोहतरम सामाईन, आज मैं जिस मौजूद पर लफ्ज़ शायद करने की नशारत कर रही हूँ वो मौजू है असले हाजिर में सिलत तय्यबा की अहमियत व ज़रूरत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह अल-अहज़ाब में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कौम को 1,24,000 नबी भेजे और ये सिलसिला नबुव्वत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। मोहतरम सामाईन, आज कलर तरक्की याफ्ता कहलाता है, हर गोशा जिंदगी में नए निज़ाम हो रहे हैं। आज दुनिया जलायल्लाह और नकल व हमल ने तरक्की करके बरसों और महीनों के काम दिनों और घंटों में मुमकिन कर दिए हैं। आज माल व दौलत की कमी नहीं रही, लेकिन हर किस्म के असबाब वसाइल की फराहमी के बावजूद एक दायरी बेईमानी का राज है, बेसुकूनी है, जुल्म व सितम की गरम बाज़ारी है, सदात और खतल आम है, अखलाक व पाकदारी का फुकदान है। सामाईन, इसलिए जरूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक वाले सिफात को अपनी इनफरादी व इज्तिमाई जिंदगी में शामिल करें। कुरान में जिनकी शान खुद खुदा करे, कुरान में जिनकी शान खुद खुदा करे, बदले से इसकी मदद से किस तरह हो। एक मौके पर कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन चीज जो इंसान को दी है वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक। क़यामत के दिन मेज़बान में अखलाक हुस्न से भरी कोई चीज नहीं होगी और अल्लाह ताला बेहया बदजुबान से नफरत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को नई जिंदगी, नई ताकत अता की और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से लोगों को आगाह किया। तिजारत और कारोबार का उम्दा तरीका बताया। अलग जिंदगी के हर मोड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म फरमाया है और जिन बातों को मना फरमाया है और जिन बातों का अमल करके दिखाया है वे सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है। इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने में दुनिया व आखिरत में भलाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, हकीकत ये है रसूल अल्लाह एक बेहतरीन नमूना है और उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता है। दौरे हाज़िर में सिलतुन नबी एक वाहिद रास्ता है जिससे हम जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल करते हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या ही बयान करूं, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुकामे महमूद जिसके इंतजार में है, शिफा दुल्ला जिसके इंतजार में है, जन्नत बंदा जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदान में खंदक खाना की दुआ करने वाला, वो अपने चचा में हमजा के खातिर को भी माफ करने वाला, वो मक्का फतह करके माफी का ऐलान करने वाला, जिन्हें मेरे रब ने कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तौहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। इस रहमतुल आलमीन को उम्मत के दर्द में संजो में रोता हुआ देखती हूँ, पर अफसोस आज इनकी उम्मत नफरतों में बटी हुई है, एक दूसरे के सीनों में नफरत भरी हुई है। अब इस रहमतुल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस नामे मोहम्मद के सबब। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करती हूँ। कुछ दौलत में नाज करती है, कुछ सूरत में नाज करती है, कुछ दौलत में नाज करती है, कुछ सूरत में नाज करती है, जिनके हाथों दामन मुस्तफा हो वो उम्मत होने में नाज करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गलत जवाब। तादाद बताना था हमको, 27 या 26। सही जवाब। हाँ ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बीमारी का आगाज कब हुआ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ? मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में क़दम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर 9 अक्टूबर 2023 को परभनी शहर अलीबाग दरगाह रोड यहाँ पर इंदिरा गांधी डीएड और बीएड कॉलेज
जो कि कॉस्मोपॉलिटियन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर निगरानी चलता है, इंदिरा गांधी एजुकेशन सोसाइटी, इन दोनों के ज़ेर निगरानी 4 दिनों का सीरत प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें क्विज़ कंपटीशन जो कि इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन रखा गया था, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नात कंपटीशन रखा गया था, डिजिटल कंपटीशन भी रखा गया था। और उसी के साथ आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये मॉड्यूल्स है, 40 मॉड्यूल बनाए गए थे, 24 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था और ऐसे 40 इस्लामिक मॉड्यूल का एग्जीबिशन रखा गया था। हर मॉड्यूल अपने आप में एक तारीख़ है जिसमें अपना एक इतिहास है और उसके पीछे उसकी डिटेल्स है। इन तमाम जो मॉड्यूल बनाने वाले बच्चे हैं उन्होंने सुनाई। ये इस्लाम की तारीख़ के अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जिनको खूबसूरत मॉड्यूल्स के अंदर बच्चों ने सजाया, जिसमें 15 नंबर का जो मॉड्यूल था जिसमें प्राइज़ यहाँ पर हासिल हुआ है, जो कि इसी कॉलेज के क्वींस जूनियर कॉलेज जो कि साइंस के बच्चे थे उन्होंने इसको फ़र्स्ट प्राइज़ उनको मिला है और सेकंड प्राइज़ गारे सौर का जो मॉड्यूल बनाया गया था उनको मिला है। और एक शानदार यहाँ बेहतरीन सीरत पर प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों को कैश प्राइज़, ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर जो इस संस्था के अध्यक्ष है शेख रफ़ीक साहब, रफ़ीक अहमद साहब और नजमुन्निसा मैडम और प्रमोद आड़े सर, शफीक सर और तमाम स्टाफ जिनकी कोशिशों से परभनी शहर के 24 स्कूलों ने इस चार दिन चलने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और बेहतरीन यहाँ पर एक सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी कामयाब तरीके से हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लैन, परभनी। परभनी ICU सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पास सोमानी कलर होम के सामने सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, जो कि ऑल टाइप ऑफ मोबाइल कवर, बैक कवर, जो कि सिर्फ 50 रुपये इसकी कीमत है। होलसेल में आपको ये मिलेगा और ऑल टाइप ऑफ मोबाइल, किसी भी मोबाइल का बैक कवर आप 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 50 रुपये में, केबल 50 रुपये में, हेडफोन 50 रुपये में, ब्लूटूथ हेडफोन 150 रुपये में, चार्जर 120 रुपये में, एयरबड्स 250 रुपये और स्मार्ट ब्रासलेट 220 रुपये में। तो सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ मोबाइल के एक्सेसरीज़ वाजिब दामों में होलसेल रेट में आपको मिलेगी। एक बार ज़रूर विज़िट करें सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लैन, परभनी।